चलो ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन पहला कौन सा है। तो अगर टाइप की बात कर रहे हो तो ये मत समझना घड़ी का पहला टाइप है ये। दूसरा भी हो सकता है और तीसरा भी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर बिल्कुल सामान्य तरीके से करोगे तो क्या होता है इमेज में, बस दाएं और बाएं हाथ देखना, तो इधर की आकृति कहाँ चली जाएगी, इधर, और इधर की इधर। लेकिन इतना समय नहीं है कि इसका डायग्राम बनाओ या आकृति बनाओ। तो उससे बचने के लिए क्या आपको पता होना चाहिए, क्या, अगर समय क्या होगा 11 बजे से कम है तो किस में से घटाओगे, 11:60। तो डायरेक्ट कर देना, इसे घटा दो किस में से, 11:60 में से। और 11:60 में से घटाओगे क्या, 8:50। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 3:10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या टाइम है भाई तुम्हारा, ये बेटे अगले क्वेश्चन करना तुम। दूसरे में क्या दे रखा है, 11:20, किस में से घटाओगे, 23:60। मतलब डार्क सीधा कर देना, 23 और 60, घटाने में तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो क्या घटाओगे, 11:20। तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 12:40। तो घड़ी में क्या समय हो रहा है, 12:40 आंसर हो रहा है। कोई दिक्कत, कर लोगे इसे भी आगे। फिर अगला टाइप दे रखा है इसमें, क्या, कि किसी घड़ी में क्या बज रहा है, 2:40। आपको पूछ रहा है कि इनके बीच कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा, कैसे, ये है घड़ी। तो एग्जाम में घड़ी वगैरह ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, पर समझने के लिए देख लो भाई। कि समझो कि हाँ तो बस तुक्का से चल रहा है कि बता दिया, लेकिन पता है उससे सही निकल के आएगा, ये है। तो क्या हो रहा है, 2:40। तो तो घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में आ जाएगी, 40 यानी के 8, तो बीचों बीच है, पूरा समय हो रहा है। तो इसके बीच कोण पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। ठीक है, यानी यहां से यहां तक। तो अगर तुम्हें मैं बताऊं क्या होता है, बताओ है। अगर आपको कुछ सिंपल पूछ ले तो एक खाने के बीच यानी 1 घंटे के बीच कितने डिग्री का होता है, तो यहां से यहां तक हो गया कितना डिग्री, उससे रहने दोगे वो पूरा 30 डिग्री नहीं होगा। यहां से यहां तक कितना हो गया, 30। यहां से यहां तक भी कितना हो गया, 30। यहां से यहां तक भी कितना हो गया, 30। और यहां से यहां तक कितना डिग्री हो गया, 30। अगर इससे करना है तो जोड़ना, 3 3×5 = 15, कितना हो गया, इसके आधार पर कितना हो रहा है, 150 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये भी होगा, ये कितना है, ये होता 30 डिग्री। लेकिन बच्चे का तुक्का मार दो, लेकिन तुक्के में ऑप्शन क्या होंगे, सारे एक जैसे। तो आपको एक एक मिनट में बताना है 1 मिनट में कितने डिग्री होता है। तो 1 मिनट में कितना होता है, कितना बचा बताया था, याद करो थोड़ा सा। घंटे वाली सुई पर, हाँ, और मिनट क्या हो रही है फिर, तो फिर 20 आ जाएगा ये तो, बताओ क्या बताया था, 1/, तो कितने मिनट चला, 40। फिर तो यहाँ तो 20 आएगा। अरे मिनट को भाग करेगा 40 को 1/2 से, हैं? मिनट वाले में क्या होता है, 4 डिग्री के बराबर होता है, किसके बराबर होता है वो, 4 के। तो 40 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से, तो कितने डिग्री आ गया, 10 डिग्री आ गया। तो टोटल में कितना जोड़ दोगे, 10 डिग्री।
ठीक है, लेकिन है नहीं झंझट कितना है। याद तो आपको यहाँ एक एक डिग्री का भी रखना है, तो यहाँ आपको कोई भी डिग्री वगैरह कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए पूछा मैंने, जाने तुम्हारी याद तो रहा नहीं। तो जब तुम्हारे अब याद नहीं रहा, तो 3-4 महीने बाद एग्जाम में कैसे याद रहेगा। ठीक है, तो फिर करना किससे, आपको इससे करना है। आगे बात समझ में। तो भाई ये करो, तो याद करो एक बार क्या बताया मैंने, क्या बताया। अगर एंगल निकालना हो तो क्या है कंसेप्ट, क्या फॉर्मूला से बना, 11 × मिनट माइनस 60 × बजे/2। तो दे रखा है 11 तो आएगा, कंसेप्ट दे ही रखा है। दूसरा 4 × मिनट, सवाल में कितने मिनट है, कितनी मिनट दे रखी है 40, और माइनस 60, और कितने बज रहे हैं 2, और किससे भाग कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ गया 160 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें वो बताओ। ठीक है, चलो आगे। अतिव्यापित होती है ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर सुई, बताओ करो इसे, कितनी बार आएगी, 9 से 2 तक। ऐसे याद रखना, 1 घंटे में एक बार सुई ऊपर नीचे आती है। ठीक है, तो कहां से कहां तक की बात कर रहा है, सुबह के 9 से, तो 9 बजे, 9 के बाद क्या बजेंगे, फिर 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 2। अब इसे समझने की बात है, क्या करोगे, कैसे, 9 से 10, 10 से 11, 12 से 1 है, अब 12 से 1, ये मुझे कुछ समझाने वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि मैं समझाऊं, ये बिल्कुल बेसिक बुद्धि वाले क्वेश्चन होते हैं, कि सामान्य सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जो जबरदस्ती एग्जामों में रख दिए जाते हैं। ये ऐसी है, घड़ी हर कोई देखता है डेली, पर नहीं देखी होगी सुई कैसे आ रही, कितने घंटे में क्या है। ठीक है, कोई इसका कंसेप्ट वगैरह कुछ नहीं है कि ये टाइप है या क्या है। ठीक है, तो इसे सिंपल ऐसे ही बताओ, खुराक मांग रहा है तो दिमाग में ऐसी घड़ी की ऐसी इमेज बना के देखो ना। तो 9 से 10, 9 बजे से 10 बजे तक ओवरलैपिंग होनी है एक बार, होगी नहीं होगी कंफर्म है। चलो, एक बार तो यहाँ अति व्यापित होगी, 10 से 11, एक बार यहाँ हो गई। यहां पर याद रखना है आपको, 11, 12 और 1, इन 3 घंटे ऐसे हैं ना, सिर्फ एक बार ही ओवरलैपिंग होती है, तो इतना पागल तो एग्जाम वाला है नहीं, सवाल को ही क्यों देगा। तो 11 से और 1 बजे तक जनरली ऐसे याद है ना, यहाँ कितनी बार ओवरलैपिंग होती है, एक बार ओवरलैपिंग होती है। आगे बात समझ में। और यहां से यहां तक ओवरलैपिंग कितनी बार होगी, एक बार यहां होगी। तो एक 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 कितने होगी, 4 बार, चाहे आज घड़ी में जाके देख लेना। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 4 बार आंसर आ गया ये क्वेश्चन। आगे बात समझ, तो क्या समझना है, 11 से लेकर 1 तक ओवरलैपिंग कितनी बार होगी, केवल एक बार होगी, आंसर होगा। ठीक, उतारो, आगे चलते हैं फिर। भाई समझाने को मैं पूरा इन्हें लेंथ ही ले सकता हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि तुम इतना दिमाग लगा पाओ एग्जाम में। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि तुम डायरेक्ट कर सको इसे। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का वे ओवरलैपिंग क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, लेकिन ओवरलैपिंग का कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन ही है। चलो आगे। कभी कभी सोचते हैं बच्चे रीजनिंग पढ़ ली, क्वेश्चन आगे, लेकिन ये उन चैप्टर से थोड़े से हट के क्वेश्चन है जो बिल्कुल दिमाग पर याद आए होते हैं।
अब ये क्वेश्चन है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती है? लंबवत माने 90 डिग्री के एंगल पर। यानी यानी वो घड़ी पूरी जो है एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री के कोण बनता है, ये क्वेश्चन है, बताओ। कैसे? हम्म। कहाँ पड़ा है तू? 1 घंटे में 4 बार वो हो जाएगा, एंगल बन जाएगा। भाई 1 घंटा हो रहा है, घड़ी है। पता ना भैया कैसे करोगे। ठीक है, कोई भी ये है घड़ी, मान लिया 3 बजे हैं। ठीक है, एक बार 90 डिग्री का, तो जब मिनट की सुई यहाँ आएगी तब एंगल बन गया 90 डिग्री का। एक बार कब बनेगा? एक बार जब यहाँ आएगी, ऐसे तो बनेगा। कोई सा भी घंटा ले लो, तो 1 घंटे में अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का बनता है? 2 बार। याद कर लेना इस बार को। आगे बात समझ में? तो 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। आगे बात समझ में? वो निकलवा किसका रहा है? पूरे दिन का। तो दो चीजें याद रखनी है, 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। अब 12 घंटे की बात करते हो, 12 घंटे में क्या बताओगे? उसमें क्या लेते हैं, 1 घंटा क्या लेते हैं कम, क्योंकि 12 11 में बजता नहीं है। ठीक है, तो अगर पूरे दिन की बात करें, दिन में या 12 घंटे में, तो 12 घंटे में बजता है ये, यानी लंबत होता है कितनी बार? 22 बार। ये याद रखना। तो 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। और 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। आपको निकालनी कितने घंटे में? 24। कितने घंटे में? 24। कैसे? एक दिन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक दिन। तो 12 घंटे में कितनी बार? तो 12 घंटे और एक और कम लोगे, तो 22 और 22 कितनी हो जाएंगी? 44। तो ऐसे याद रखना। तो कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा? 44 बार बनेगा, ये आंसर है। अगर सिंपल पूछ ले क्वेश्चन कि 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का बन रहा है? 2 बार। ठीक है, अगर पूरे दिन वगैरह की बात करता है तो एक एक ओवरलैपिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या लोगे आप? 11। तो 12 घंटे को ऐसे मानो जैसे कितने घंटे हो? 11। और कितनी बार होती है घंटे में? 2 बार। तो 11 दूनी क्या हो गया? 22। या 12 घंटे में डायरेक्ट याद रखो, 12 घंटे में कितनी बार होती है? 22 बार। आपसे पूछा कितना? पूरे दिन का। तो 12 घंटे उसे डबल कर दो, तो 22 का डबल क्या हो जाएगा? 44। है ऑप्शन में दे रखा है। तो कितनी बार जाएगा? 44 बार आंसर हो जाएगा। अब वो बता रखा है। हाँ। नहीं तो वो बताने के लिए वही चाहिएगा, 10 15 मिनट। ठीक है, वो जब चैप्टर होगा ना अच्छे से सारा हो जाता है। ये सिर्फ वो है कि पेपर में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि दो दो कंसेप्ट है। उससे करेगा वो समझने के लिए हो गया, एक होगा करने के लिए। अभी जो बात करें क्वेश्चन, वो सिर्फ करने करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्या 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 बताया? अगर आपसे पूछे 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा? 2 बार। दिन की बात करी, पूरे दिन, तो पहले 12 घंटे का याद करोगे। तो 12 घंटे में कितनी बार? और पूरे दिन में? चलो, अभी सिर्फ हम सोल्व करने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे, अगला क्वेश्चन। यही था क्वेश्चन। 4। ये है क्वेश्चन भाई। देखना।
क्या? नहीं, समझो एक मिनट। पहले तो भाई सुई कितने प्रकार की होती है? तीन। भाई घड़ी में सुई कितनी होती है? तीन होती है। अब तो बहुत सारी आ रही है, वे अलग बात है, लेकिन यूनिवर्सली कितनी होती है? तीन। एक सबसे छोटी, एक बीच वाली, और एक बड़ी है। छोटी किसकी होती है? घंटे वाली। बीच वाली मिनट, और तीसरी किसकी होती है? सेकंड। ठीक है। तो जब ये चैप्टर बताया था, उसे कुछ कंसेप्ट बता दिए थे मैंने। तो क्या कंसेप्ट थी ये समझ लो एक बार। अब अगर सबसे छोटी घंटे वाली है, तो घंटे वाली आराम से एक, भाई जब पूरी सुई घूमने जब आती है वो, तो इसके याद रखना होता है जो घंटे वाली है, उसका जो 1 मिनट होगा, वो आधा डिग्री कोण खिसकता है बस। कितने डिग्री खिसकता है? आधा। और उस घड़ी में छोटी सुई तो वही है, लेकिन वो निश्चित बिंदु से कितने आगे खिसकी? केवल 40 मिनट। और वो 1 मिनट में घंटे वाली जाती कितना है? आधा डिग्री। कितना डिग्री जाएगी? आधा। और वो चलानी कहां तक है आपको? 40। तो 40 का आधा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये आंसर है। ठीक है भैया, ये 20 डिग्री का आंसर हो जाएगा। तो याद कर लेना घंटे वाली में क्या क्या याद किया। क्या बताया? 1 मिनट में कितना डिग्री? आधा डिग्री। तो जितने मिनट में चलवाना हो, जितने मिनट में पूछ रहा हो, उसका क्या कर देना? 1/2 कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो जो बड़ी सुई होती है, ठीक है, इसमें बताया था मैं, तीनों सुई करा था, ये हो जाएगा दोबारा। इसी समझ में नहीं आया तो वैसे क्वेश्चन जनरली बना के देख लीजिए कैसे बनेंगे क्या है। तो पहली बार ये बना के देख रखा है कि इसमें एक्सपर्ट इतने हम भी नहीं है, लेकिन ठीक है जहां तक कि मुझे लगा है। अच्छा जी। अब ये दे रखा है भाई, वो कौन सी सुई थी? घंटे वाली। अब ये कौन सी दे दी? सेकंड वाली। तो सेकंड वाली सुई के बीच बात कर रहा है। अब कैसे करोगे? अब सेकंड वाली पूरी घूमती है, तो अगर वो पूरा चक्कर लगाए तो कितने सेकंड हो जाए? 60 सेकंड। कितना हो जाता है? और पूरा एंगल कितना बना? 360 डिग्री। तो ऐसे याद, सेकंड वाले को कैसे याद रखोगे? तो 60 सेकंड, क्या बताया? 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। ठीक है। और जितनी भी सेकंड का पूछो उसे निकाल देना। कितनी सेकंड दे रखी है? एक। 1 सेकंड का पूछा, तो किससे भाग कर दो इसे? तो 6 छंग, तो 1 सेकंड किसके बराबर होता है? 6 डिग्री के बराबर होता है। आंसर है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में ये दे रखा, 6 डिग्री दे रखा है। आगे बात समझ में? चलो आगे। किन्होंने? अब ये दे रखा है भाई आगे, ये तीसरा मिनट वाली का है। ये रिवीजन सभी हो जाए तुम्हारा, इस वजह से दे दिए सारे क्वेश्चन। तो घंटे वाली हो गई, सेकंड वाली हो गया, मिनट वाली करो। इसे भी याद कर लो। बताना। तुम बताओ पहले, पीछे वाले जिन्होंने पढ़ रखा है। 1 मिनट में कितनी डिग्री है? हाँ, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितनी डिग्री? 6 डिग्री। ठीक है। और कितने मिनट में बताना है? तो डायरेक्ट क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 17 में बताना। 17 छिक्का 102 है ऑप्शन में। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ जाएगा 102 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? उतार लो।
तो डिग्री के कोण को लेकर मैंने तीन चीजें बताई, घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड। घंटे वाले दे रखी है तो आधा डिग्री, घंटे वाले में क्या करोगे आधा, सेकंड वाले में क्या है, एक सेकंड 6 डिग्री के बराबर है, एक सेकंड किसके बराबर 6 डिग्री के, मिनट वाली एक मिनट किसके बराबर है 6 डिग्री। आई बात समझ, ये आंसर। चलो आगे। अभी हिंदी हिंदी में है लेकिन दोनों में हो जाएंगे क्वेश्चन पे, हिंदी इंग्लिश दोनों। सुबह के 10 और रात के 10, घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होगी। और सोच लो। है 22। हाँ तो फिर डर क्यों रहे फिर। 22 कैसे बताया वैसे तुमने। कितने होंगे, वो दिन वाली बात होगी, कितने घंटे हो गए 12। तो 12 में जब एक दिन में वैसे होता सिंपल होता 12 तक नहीं पूछते, तो एक घंटे में कितनी बार 2 बार, तो 12 घंटे में एक कम कर दे, 11 दूनी क्या हो गया 22, तो आंसर क्या आ जाएगा 22 बार आंसर है। कोई दिक्कत। चलो आगे। सिंपल है, करो इसे। ये तो ऐसा जैसे हम सामान्य टाइम की बात करते हैं। नहीं जी, समझो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्टेशन पे जा रहा हूँ उससे पहले पहुंच जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, एक बात समझो, इंटरव्यू लेने के लिए सभा कक्ष में कोई कक्ष है, ठीक है, कोई कमरा है, तो 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया, 12, तो सभा कक्ष में अध्यक्ष महोदय किस टाइम आ गए 12:20। कोई दिक्कत। फिर आया क्या क्या, अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए। ये 12:20 पर कौन आए, ये अध्यक्ष साहब तो आ गए, ये अध्यक्ष साहब है, तो अध्यक्ष साहब किस समय आ गए 12:20। अध्यक्ष साहब की कंपेयर कर रखी है किसे, प्रबंध निदेशक मैनेजर से, प्रबंध निदेशक से कितने मिनट पहले आए 20 मिनट पहले, और ये तो आ गए 12:20 पर, तो इसका मतलब प्रबंध निदेशक कब आया भाई 20 मिनट पहले 12:40 पे। आगे बात समझ में, तो 12:40 पर कौन आया, प्रबंध निदेशक जो भी दे रखा है।
तो प्रबंध निदेशक का टाइम क्या आ गया? 12:40। आगे बात समझ में? टाइम था 12:30 से 10 मिनट पहले, इसका मतलब अध्यक्ष महोदय कितने बार आए? 12:20। और कंपेयर कर रखा है कि अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए। तो इसका मतलब प्रबंध निदेशक 20 मिनट क्या है इससे लेट आया। तो ये कब आया? 12:40 पर। कोई दिक्कत? आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? प्रबंध निदेशक नियत समय से 30 मिनट विलंब थे। हैं? बताओ। यानी कि टाइम पे तो ना ये आया ना ये आया। यानी जो टाइम है, नियत समय, जो इंटरव्यू का टाइम है, साक्षात्कार, किसका टाइम बता रहे हैं? जो इंटरव्यू का टाइम है। तो वो ये इससे पता चल रहा है कि जो टाइम है तय समय है, उससे मैनेजर साहब कितने मिनट लेट है? ये 30 मिनट लेट है। यानी कि ना 30 मिनट पहले आना चाहिए। इसका मतलब इंटरव्यू को टाइम था 12:10। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ोगे, एक एक लाइन का जवाब देना होता है। आगे बात समझ में? एक बार फिर समझ लो क्या कह रहा है। अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। 12:30 से 10 मिनट पहले क्या होगा? 12:20। फिर क्या करा है? प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए। तो ये तो आ गए। इसका मतलब प्रबंध निदेशक का कहीं जिक्र तो नहीं है, लेकिन इससे प्रबंध निदेशक का टाइम पता चल गया। तो प्रबंध निदेशक का टाइम कितना है? 12:40। और ये खुद जो टाइम तय था उससे कितने मिनट लेट है? 30। तो यानी कि 12:40 में 30 मिनट घटा दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 12:10 आ जाएगा। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन चलो। इसे करो तुम। गलत है भाई। बताओ इन्हें क्या समझाने का सवाल है ये? बस स्टॉप पे किस समय पहुंचा? तो करो देखो। बस स्टॉप, तो बस स्टॉप का टाइम है रहा 8:40 पर पहुंच गया। यानी जो कंपेयर करेगा वो किससे होगा? वो 8:40 से पता चलेगा। तो बस स्टॉप पर कब पहुंच गया? 8:40 पर। करो कंपेयर। अब क्या कह रहा है? भाई नीचे से पड़ा कलबंद। बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट क्या लगते हैं? 10 मिनट लगते हैं। और क्या लिखा है? अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला था। क्या करूं? यानी बस स्टॉप पहुंचने में कितना समय लगता है? 10 मिनट। तो इसका मतलब आज वो बात कर रहा है, जो निकला 10 मिनट पहले, तो क्या मिनट पे क्या बजे चला था वो? 8:30। किस समय? 8:30। और 10 मिनट कहां पहुंचा? बस स्टॉप। ठीक है। अब क्या कह रहा है? अशोक अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला था। ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या करूं?
अकलमंद हो, सवाल में तो सब कुछ छुपा हुआ है। देखियो ध्यान से, जब आदमी डेली कहीं आता जाता है ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। तुम ही मान लो, बस स्टॉप पे कै बजे पहुंचा, ये आज की बात कर रहा है। कै बजे पहुंचा? 8:40 में। उसे कितने मिनट लगते हैं आज की बात नहीं है, उसे वैसे मिनट कितने लगते हैं? 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट। और वो क्या कह रहा, अशोक अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। तो जो आपने आज समय घटाया 8:30, ठीक है, तो जितने पहले निकला उस मिनट को जोड़ देना। क्या आंसर हो जाएगा? 8:45 ये आंसर हो जाएगा। तो घर से किस समय निकला? 8:45, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन बोलता है नॉर्मली कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है। ये तो आज अपना टाइम से आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला क्वेश्चन देखने का तो और हो, और तो नहीं शायद। तो इनमें कोई पूछना हो ना पूछ लो भाई। हम्म। जब पढ़े ही नहीं है, थोड़ा समझ में भी कम आता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अब पढ़ेंगे और समझ में सारी चीज आ ही जाएगी। चलो ठीक है।